2024 में हारेगी बीजेपी और जीतेगी कांग्रेस पार्टी। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आ गए हैं 2024 के लोकसभा चुनाव का सबसे ताज़ा एवं प्रेस ओपिनियन पोल। इस सर्वे में आपको बताएंगे दोस्तों 2024 में कौन सी पार्टी की सरकार केंद्र में बनने जा रही है और कौन सी पार्टी को किस राज्य में कितनी सीटें मिलने जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMM लोकसभा चुनाव 2024 में कितनी सीटें जीतने वाली है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि जब से विपक्ष ने इंडिया नाम का गठबंधन बनाया है तब से अन्य सभी पार्टियों को 30% का नुकसान हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की खबर भी लोकसभा चुनाव 2024 में अच्छी आ रही है। इस वीडियो में सभी जानकारी आपको देंगे कि किस पार्टी को कौन से राज्य में कितनी सीटें मिल रही है। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। 80 में से इस बार बीजेपी को 50 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन जो कि कांग्रेस पार्टी का, उसे 28 लोकसभा की सीटें मिल रही है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMM को एक सीट मिल सकती है और एक सीट अन्य को मिल सकती है। वहीं अगला राज्य निकल का था महाराष्ट्र। यहाँ पर लोकसभा की सीटें कुल 48 है। इन 48 सीटों की बात करें तो 15 सीटें बीजेपी को मिल रही है, जो इंडिया गठबंधन है उसको 31 लोकसभा की सीटें मिल रही है और 2 सीटें महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भी मिल रही है। जी हाँ, सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। वहीं अगले क्षेत्र दिल्ली की बात करें दोस्तों, तो दिल्ली में कुल 7 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को सिर्फ एक सीट मिल रही है। वहीं आगे बात करें आम आदमी पार्टी का, जो कांग्रेस से गठबंधन है, उसको 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में भाजपा को बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल का था कर्नाटक। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 28 है। इन 28 सीटों की बात करें तो बीजेपी को यहाँ से 4 सीटें मिल रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 20 सीटें मिल रही है। वहीं बात करें केसीआर की पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल का था बंगाल। यहाँ पर लोकसभा की सीटें कुल 42 है। इन 42 सीटों की बात करें तो बंगाल में भाजपा को एक सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे बात करें टीएमसी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, उसे 41 सीटें मिल रही है। वहीं अगला क्षेत्र निकल का था हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा की कुल 4 सीटें। इन 4 सीटों की बात करें तो एक सीट बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया गठबंधन, यानी इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे बात करें अन्य की, तो अन्य को 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगला राज्य निकल का था दोस्तों आंध्र प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा की कुल 25 सीटें। इन 25 सीटों की बात करें तो बीजेपी को यहाँ पर एक भी सीट मिलती हुई नहीं नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन को 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आगे बात करें अन्य की, तो अन्य को 17 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगला राज्य निकल का था दोस्तों बिहार। यहाँ पर लोकसभा की कुल 40 सीटें। इन 40 सीटों की बात करें तो जिसमें बीजेपी को 8 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन को 30 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे बात करें अन्य की, तो अन्य को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है बिहार से। बिहार में भी बीजेपी बहुत ज़्यादा कमजोर स्थिति में दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों अगला क्षेत्र निकल का था तमिलनाडु। यहाँ पर लोकसभा की कुल 39 सीटें। इन 39 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है। यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस को यहाँ से 35 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी अपडेट है। तमिलनाडु में भाजपा की स्थिति गंभीर दिखाई दे रही है। अगर दोस्तों अगले क्षेत्र बात करें मध्य प्रदेश की, यहाँ पर लोकसभा की सीटें 29 है। इन 29 सीटों की बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी बीजेपी की सरकार है। यहाँ पर 29 लोकसभा सीटों में यहाँ पर बीजेपी को 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस के खाते में 22 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अन्य को 1 मिलती हुई नजर आ रही है। यानी मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। वहीं अगला राज्य निकल का था गुजरात। यहाँ पर लोकसभा की कुल 26 सीटें। इन 26 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को सिर्फ 12 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन को यहाँ से 14 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में यहाँ से एक भी सीट जाती हुई नहीं नजर आ रही है। वहीं महत्वपूर्ण राज्य राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 25 सीटें। इन 25 सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की मौजूदा समय में सरकार भी है। इन 25 लोकसभा सीटें में से बीजेपी के खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन के खाते में 17 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अगला राज्य निकल का था दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में लोकसभा की सीटें 21 है। इन 21 सीटों की बात करें तो यहाँ बीजेपी का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है। इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अन्य जो क्षेत्रीय दल है, उनको 13 सीटें मिलता हुई नजर आ रही है। यानी बीजेपी की स्थिति उड़ीसा में बहुत ही खराब मानी जा रही है। उड़ीसा में बीजेपी का खाता भी खुलता नहीं दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल का था केरल। यहाँ पर लोकसभा की कुल 20 सीटें। इन 20 सीटों की बात करें तो यहाँ बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिल रही है। इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस का, उसे 16 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में यहाँ से 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भी एक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है।
जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल का था तेलंगाना। यहाँ पर लोकसभा की कुल 17 सीटें। इन 17 सीटों की बात करें तो यहाँ बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया कांग्रेस की बात करें तो 7 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी अपडेट आ रही है। यहाँ पर केसीआर की पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल का था असम। यहाँ पर लोकसभा की सीटें कुल 14 है। इन 14 सीटों की बात करें तो बीजेपी को यहाँ से 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात करें इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ से 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें आगे अन्य की तो अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल का था झारखंड। यहाँ पर लोकसभा की कुल 14 सीटें। इन 14 सीटों की बात करें तो 3 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात करें इंडिया अलायंस की तो इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ से 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें आगे अन्य की तो अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल का था पंजाब। यहाँ पर लोकसभा की सीटें कुल 13 हैं। इन 13 सीटों की बात करें तो 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें 12 सीटें कांग्रेस की इंडिया गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात करें अन्य की तो अन्य का खाता सुपड़ा साफ माना जा रहा है पंजाब से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल का था छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर अभी कांग्रेस की सरकार है। यहाँ पर लोकसभा की कुल 11 सीटें। इन 11 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 3 बीजेपी को, 1 7 कांग्रेस को, वहीं 1 अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर जो कांग्रेस का इंडिया गठबंधन है उसकी काफी अच्छी पकड़ मानी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल का था हरियाणा। यहाँ पर लोकसभा की कुल 10 सीटें। इन 10 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में यहाँ पे कोई भी सीट मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल का था जम्मू कश्मीर। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 6 है। इन 6 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात करें इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ से 4 सीटें मिलती हुई जा रही है। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट नहीं जा रही है। अगला क्षेत्र निकल गया तो उत्तराखंड। यहाँ पर 5 लोकसभा की सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 2 जा रही है। वहीं बात करें इंडिया कांग्रेस गठबंधन की तो खाते में 3 जा रही है। वहीं बात करें आगे अन्य की तो अन्य के खाते में यहाँ से भी 0 सीटें जा रही है। अगला राज्य निकल का था अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा की कुल 2 सीटें। इन 2 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच टक्कर देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल का था त्रिपुरा। यहाँ पर लोकसभा की 2 सीटें हैं। यहाँ पर भी 1 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया कांग्रेस गठबंधन की तो 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और अन्य का यहाँ खाता खुलता नहीं दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल का था मेघालय। यहाँ पर लोकसभा की कुल 2 सीटें। इन 2 सीटों की बात करें तो 1 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 1 कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन है उसके खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और अन्य की बात करें तो अन्य का सुपड़ा साफ माना जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है दोस्तों। अगला राज्य निकल का था सिक्किम। यहाँ पर लोकसभा की कुल 1 सीट है। इस 1 सीट की बात करें तो वो भी इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को और अन्य का सुपड़ा साफ माना जा रहा है सिक्किम से। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल का था मिजोरम। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 1 है। इस 1 सीट की बात करें तो वो भी इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी बीजेपी का खाता खुलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगला केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की सीटें 6 हैं। इन 6 सीटों की बात करें तो बीजेपी को यहाँ से 3 सीटें मिल रही है। वहीं बात करें इंडिया अलायंस की तो इंडिया अलायंस के खाते में भी 3 सीटें जा रही है। और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य गोवा की बात करें तो गोवा में 2 लोकसभा की सीटें हैं। 1 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 1 इंडिया कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस समय गोवा में बीजेपी गठबंधन की सरकार है। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल का था मणिपुर। यहाँ पर लोकसभा की कुल 2 सीटें। इन 2 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं बात करें इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो ये बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है दोस्तों। अगला क्षेत्र निकल का था नागालैंड। यहाँ पर लोकसभा की कुल 1 सीट है। इस 1 सीट की बात करें तो ये 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और अन्य का खाता खुलता मुश्किल माना जा रहा है नागालैंड से। ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि नागालैंड में कांग्रेस पार्टी की बड़ी अच्छी पकड़ है। बीजेपी और अन्य यहाँ पर बुरी तरह से हारती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, 543 लोकसभा सीटों पर हमने चर्चा कर ली है। इन 543 में से 139 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी का जो विपक्षी गठबंधन है इंडिया अलायंस, उसको 346 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य के खाते में 58 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों कि दुगनी सीटों पर कांग्रेस यहाँ पर जीतती हुई नजर आ रही है ओपिनियन पोल के अनुसार। तो दोस्तों, अगर इस ओपिनियन पोल को माना जाए तो इंडिया अलायंस दुगनी सीटों पर जीत दर्ज करता नजर आ रहा है। दोस्तों, अगर इस सर्वे के अनुसार देखें तो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार इस बार लोकसभा में बनती हुई नजर आ रही है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसी वीडियो आगे देखने के लिए।